अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए भारत को 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर लोगों में जोश और उत्साह अलग ही तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इस आज़ादी के लिए उन लोगों के बलिदान और संघर्ष को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमें आज़ादी दिलाई थी। कई बार अंग्रेज़ों में ज़बरदस्त संघर्ष किया था जो इतिहास में दर्ज है, तो कई बार क्रांतिकारियों की संघर्ष का अंग्रेज़ों को भी लोहा मानना पड़ा। 1857 में ब्रिटिश हुकूमत की मजबूत छावनी रही सागर जिले में क्रांतिकारियों के खौफ से 370 अंग्रेज़ 222 दिन तक बाहर नहीं निकल सके थे। एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर छपने से ब्रिटिश हुकूमत को अपनी जड़ें उखड़ती नज़र आने लगी थीं, जिसके बाद ब्रिटेन से जनरल ह्यूरोज को क्रांति का दमन करने के लिए भेजा गया था। पश्चिमी द्वार कहे जाने वाले राहतगढ़ किले के पास क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना के बीच 1858 में 27, 28, 29 जनवरी को जोरदार घमासान हुआ था और फिर 3 फरवरी को क्रांति का दमन कर दिया गया था। 4 जून 1857 को झांसी में जोखनबाग हत्याकांड हो चुका था, जिसमें 110 अंग्रेज मारे गए थे और उसके बाद ललितपुर में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की हालत ख़राब कर दी थी। यह सूचना जब सागर पहुंची तो सागर में जो अंग्रेज़ थे उनको ये समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल यहाँ भी क्रांति हो सकती है। तो अंग्रेज़ों ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए 27 जून 1857 को पूरे 370 अंग्रेज़ों ने यहाँ के छावनी स्थित आवास खाली कर दी और सागर किले में शरण ले ली, क्योंकि उनकी दृष्टि में सागर का किला एक मजबूत किला था जिसने हमेशा शरणागतों की रक्षा की थी। और उनका अंदेशा एकदम सही निकला जब 1 जुलाई 1857 को सागर में मस्जिद के द्वार पर नगाड़ा बजाकर शेख रमजान और दुलमीर खान ने क्रांति का शंखनाद कर दिया और उसके बाद पूरे के पूरे क्रांतिकारी सदर होते हुए छावनी स्थित आवास पहुँचे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला क्योंकि वे सब 370 अंग्रेज सागर के किले में शरण ले चुके थे। और उसके बाद किले को चारों ओर से घेर लिया गया। एक तरफ से राजा बखत बली थे, एक तरफ से राजा मर्दन सिंह थे, एक तरफ से आदिल मोहम्मद खां, फाजिल मोहम्मद खां थे। तो इस प्रकार एक तरफ से बोधन हुआ थे। तो ये जो खबर थी वो ब्रिटेन में पहुंची और ब्रिटेन में संसद में ये बात उठी कि कैसे भी करके सागर के किले से 370 अंग्रेज़ों को मुक्त कराया जाए, क्योंकि उसमें 63 महिलाएँ भी हैं, 134 छोटे बच्चे भी हैं और काफ़ी स्थिति नाजुक है। तो ये देखा गया कि इस समय सबसे बहादुर सेनापति कौन है। तो उस समय क्रीमिया का युद्ध हुआ था और उसमें ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज ने पदक प्राप्त किया था बहादुरी के लिए। तो उसको स्पेशली कहा गया कि आप जाइए और सागर में क्रांति का दमन कीजिए और किले से अंग्रेज़ों को मुक्त कराइए। तो महू में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन होता है ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में और ह्यूरोज की सेना विदिशा होती हुई राहतगढ़ से सागर आती है। तो क्रांतिकारियों को जब यह पता चला तो उन्होंने सोचा कि राहतगढ़ में इनको रोका जाए, लेकिन राहतगढ़ में जो इनका व्यू रचना थी उसकी जानकारी ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज को कुछ लोगों ने दे दी। तो इस प्रकार राहतगढ़ के किले को फतेह करने के बाद ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज सागर आता है और 3 फरवरी 1858 को सागर में क्रांति का दमन करके सागर से 370 अंग्रेजों को मुक्त कराकर वापस छावनी स्थित आवास पहुँच देता है। तो इस मायने में सागर का किला बड़ा ही महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है कि इसमें पूरे